नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम अपने टारगेट्स को, सेल्स के जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कैसे करें, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप सबको पता होगा क्या करना चाहिए। सबका आंसर होगा कि सेल्स करनी चाहिए। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण बात है कि हाँ, हमारे लिए प्राइमरी वर्क है कि हमें सेल्स करनी चाहिए, तो टारगेट हमारे अचीव होंगे ही होंगे। बट उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ, हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें फर्स्ट डे से ही अपने आप को एक्टिव वे में रखना चाहिए, जो कि हम अपने टारगेट को कंप्लीट करते करते इजी वे में हम मंथ में एंड में टेंशन फ्री होकर अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाए। अगर आप अपने फर्स्ट डे से ही अपने टारगेट्स को लेके चलेंगे कि हाँ, मुझे आज इतने सेल करनी, कल इतनी सेल करनी, अगर उस एवरेज को बना के चलेंगे तो ये होता है कि आप उसको इजी वे में मंथ एंड में जाकर अचीव कर पाते हैं। मंथ एंड में जाकर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। सबको पता है कि प्रेशर जब आपके माइंड पे होता है तो उसमें क्या होता है कि सेल्स भी कम होती है और फिर टारगेट्स भी होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टारगेट्स के लिए फर्स्ट डे से ही उसी तरह से मेहनत करें जैसे आप, कुछ सेल्स पर्सन होते हैं जो कि लास्ट में मेहनत करते हैं। तो फर्स्ट डे से आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट डे से स्टार्टअप रखें कि हाँ, मुझे ये सेल्स करनी है। अपने टारगेट्स को लेके मोटिवेट रहें, क्योंकि क्या होता है कि हम स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, हम थोड़े से वीकनेस पे आ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं कि हाँ यार, चीज़ें कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है महीना, एक दिन गया, दो दिन गया, ऐसे करते करते पूरा महीना बीत जाता है, फिर हमारे टारगेट्स नहीं होते और हमारे को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। सेकंड चीज होती है कि हाँ, टारगेट्स हमें मंथ के एंड में बता दिए जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे। तो हमें प्लानिंग उसी तरह से करनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी डेली एवरेज क्या रखनी है। जैसे कि बहुत सी जगह होता है कि आप मोबाइल इंडस्ट्री में बात करो तो पीसीज में बात होती है, तो वहाँ बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना कि आप मंथ में आपको 60 पीसेस करने हैं। आपने एवरेज लगा ली कि पर डे का मेरा 2 बन रहा है, किसी दिन मैं संडे को वाले दिन 3 या 4 पीस कर लूँगा क्योंकि वीकेंड होता है, सैटरडे संडे वाले दिन, उस दिन एक्स्ट्रा सेल करके मैं अपने टारगेट्स को इजी अचीव करूँगा। लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर हमें छोटी छोटी चीज़ों में देखना पड़ता है कि वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पीसेस छोटे छोटे होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे हमें अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, अपने टारगेट्स को कैसे मेंटेन रखना है, मैं वो बताना चाहूँगा। जब भी आप देखते होंगे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करते, कहीं कहीं एवरेज में टारगेट्स होते हैं, आप देखते होंगे कि हाँ, हमें 500 की एवरेज करनी है। तो 500 की एवरेज के हिसाब से मंथ के हिसाब से आप लगाएंगे तो पर डे का जो भी आएगा, जिसमें से कि हमारे वीक ऑफ भी निकाल दें, तो 500 इंटू 30 करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसको डिवाइडेड बाय जितने वर्किंग डेज होते हैं उससे हमें कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी वो एवरेज आ जाती है। तो वो जो एवरेज होती है उसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे मेन बात होती है कि हाँ, हम फर्स्ट डे से ही अपने टारगेट्स पे मॉनिटर करके चलें कि हाँ, मेरे को आज इतनी सेल करनी है, कल इतनी सेल करनी है, परसों इतनी सेल करनी है। अगर हम अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या अराउंड 15 डेज के अंदर अगर हम उसको अचीव करने के लिए देखते हैं कि हाँ, हमें वो कैसे करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए कि हम उसको इजी वे में अचीव कर पाते हैं। तो सेकंड चीज़ ये रहेगी कि आप जो भी सेल्स कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे आप एनालाइज करें कि हाँ, मैं आज इतने पे था, मेरी एवरेज ये चलेगी, तो आज मैंने 10 या 20 प्रोडक्ट्स की सेल कम की, तो कल मुझे वो ऐड ऑन करके भेजना है। तो आप रेगुलर बेस पे अपनी सेल्स को एनालाइज करेंगे तो मंथ एंड में वो है कि इजी टू इजी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तीसरी चीज होती है कि गोल लगाना कि हाँ, मुझे इतने दिन में इतना टारगेट्स को अचीव करना है। जैसे मान लीजिए आपका 100% टारगेट है। अब आपका हर किसी का एक ना एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ, मुझे अपने टारगेट्स को इतने दिन में 30% कंप्लीट करना है, इतने दिन में 40% कंप्लीट करना है। तो कुछ पर्सन, सेल पर्सन होते हैं जो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं कि हाँ, मुझे 10 डेज में अपना, मेरा एवरेज मान लीजिए मेरा
100 पीस का सेल करने का टारगेट है, तो पर डे का मेरा जो भी एवरेज आता है, मैं देखता हूँ कि हाँ मेरा 100 का 40% 40 पीसीज होता है। तो मैं क्या है कि अपना फर्स्ट 10 डेज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करूँगा कि मैं अपना टारगेट अचीव करके रखूँगा कि हाँ मुझे फर्स्ट 10 डेज में अपना 40% टारगेट अचीव करना है। तो मोस्टली सेल्स पर्सन क्या करते हैं, इस स्ट्रेटेजी पे भी चलते हैं कि हाँ वो अपने टारगेट्स को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट 10 डेज में 40, सेकेंड 10 डेज में 30% और अगले 10 डेज में 30%। तो क्या होता है कि वो वजन का जो लेवल होता है वो कम होता चला जाता है, जिससे क्या है कि वो अपने गोल की तरफ बहुत ही इजी वे में जा पाते हैं। तो क्या होता है कि ये चीज अगर आप रखें कि हाँ मैं अपने को 30% करना है 10 दिन में, 20 दिन में अगला 30, उससे अगले दिन में 40, तो वो जैसे भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट फोकस ये करें कि फर्स्ट ऑफ द डेज से अपने टारगेट को लेके चलें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सोर्स रहेगा कि हाँ आप इस तरह से टारगेट्स को अचीव करें। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेफरल्स, आप किसी भी कस्टमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए उन्हीं को अप्रोच करें कि सर ये प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है कि इसको आपको अदर आपके रिक्वायरमेंट होगी, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, तो किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ मेरे को कोऑर्डिनेट करें मेरे साथ, मेरे से कांटेक्ट करें इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये पिच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, रेफरल कस्टमर या सेम कस्टमर्स का कोई अनदर कस्टमर आकर आपको इस चीज़ के लिए अप्रोच करता है तो क्या वो सेल्स को कन्वर्ट करने में बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन ने आपके लिए रेफरेंस दिया है, तो क्या वो पर्सन पर्टिकुलर वो चीज़ परचेज करने आया है, तो वो वहाँ पे सेल्स का जो रेशियो होता है, कन्वर्शन रेशियो, वो 100 to 110% हो जाता है, जिससे कि आपकी सेल्स में टारगेट अचीव करना बहुत 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 ज़्यादा ईजी हो जाता है। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने टारगेट्स को लेके सोचते हैं तो गोल हमेशा सेट रखें कि हाँ मुझे इतना तो करना ही करना है इतने दिन में। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ में कि रेफरल्स तो रहते रहते हैं, तीसरी चीज़ आपकी रहेगी कि अपने फोकस को ध्यान में रख कर अपनी स्ट्रेटजी को पर डे के हिसाब से लेके चलें। और लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि जब भी हम टारगेट्स की बातें करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, जैसे कि नॉलेज। अगर हमें टारगेट अपना अचीव करना है तो हमें पहली चीज़ है कि नॉलेज भी होनी चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग, अच्छे से पिच करना आना चाहिए हमारे को, ग्रिट हमारे बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो क्या है कि वो सेल्स पर भी फोकस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट अचीव करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ हमें टारगेट अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये मैंने आज आप सबको बताई कि अपनी नॉलेज को जरूर एनहेंस करते रहे, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते रहें, कोई भी चीज़ें हम देखते रहें कहीं ना कहीं से। आपको आज के टाइम पे तो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पर आप कुछ भी सर्च करें वो सब कुछ आपको मिलता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सेल्स में हैं, तो अपनी जो नॉलेज है उसको रेगुलर बेस पे एनहेंस करें। रेगुलर अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, अगर आप रेगुलर दो चीज़ भी पढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या किसी अदर प्रोडक्ट के बारे में, या कोई भी थर्ड प्रोडक्ट कुछ भी है एक्स वाई जेड, और अपने को सेल्स कैसे करें, क्या करें, कुछ चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी आप अगर पढ़ते हैं तो क्या है कि वो रेगुलर बेस पे आपको, आप खुद ही देखेंगे कि आप जब महीने 2 महीने बाद वो उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ सेल्स कितनी इजी वे में हो रही है और कितनी आसानी से मैं अपने टारगेट्स को अचीव करके आ रहा हूँ। तो यही चीज़ आपके लिए फोकस रहनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है। तो अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप सब लोगों का प्यार मुझे मिल ही रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। तो कृपया मुझे अपना प्यार बनाए रखें। एंड थैंक यू एंड धन्यवाद।